all of you in Med Mind Bed Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा और जो है यूपी सीनेट का बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, एबीबीएमयू का जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे जो है इसके पार्ट फर्स्ट को कर लिए थे, पार्ट सेकेंड को यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। सो 21 से क्वेश्चन पूछा गया है, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कहाँ पर, जो है मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर बल जो होगा वह क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेकेंड है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी एंड लास्ट ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो कोई चार्ज पार्टिकल जो कि मूव करता है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो बल होता है वह जो है सदैव कहाँ होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि वेग और जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनाइड। एक लंबे सोलेनाइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट एंड पैरेलल, सेकेंड है सर्कुलर, थर्ड ऑप्शन रैंडम एंड लास्ट ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म एंड रैंडम। सो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, स्ट्रेट एंड पैरेलल होता है, सीधा और समांतर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई आवेशित कण है जो कि गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। द एंगल बिटवीन इट्स वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 60 एंगल। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और इसके वेग के मध्य जो एंगल है वह कितना है, 60 एंगल है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, तब मैग्नेटिक फोर्स जो पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया 0, सेकेंड मैक्सिमम, थर्ड इज अ हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड लास्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वह जो होगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू का आधा होगा। अगला प्रश्न है, द टर्क्यू एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। कोई टर्क्यू है जो कि करंट एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप, जो कि एक प्रवाहित धारावाही चालक के द्वारा क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैक्सिमम हुआ है व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के मध्य जो एंगल है वह क्या होगा, मैक्सिमम है, तब मैग्नेटिक फील्ड में जो है एक धारावाही चालक पर जो टर्क्यू है वह क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 01, सेकेंड है 45 एंगल, थर्ड ऑप्शन है 90 एंगल एंड लास्ट ऑप्शन है 180 एंगल। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला 90 एंगल। अगला प्रश्न यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई एंड हैव रेडियस स्मॉल आर इज। मतलब कि यहाँ पे कोई क्या है, सर्कुलर लूप है जो कि करंट कैरी कर रहा है विद्युत धारा आई को, और उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो उसके सेंटर पर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वह क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है म्यू नॉट आई अपान 2r, सेकेंड है म्यू नॉट आई अपान स्मॉल आर, थर्ड ऑप्शन है म्यू नॉट आई अपान 4πr एंड लास्ट ऑप्शन है म्यू नॉट आई अपान 2πr। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला म्यू नॉट आई अपान 2πr, 2r होगा, 2πr नहीं 2r। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में जो वर्क का कार्य का यूनिट है वह क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकेंड है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है वाट एंड लास्ट ऑप्शन है मीटर। तो लेंथ का जो होगा मीटर होगा, वाट जो है वह पावर का है, न्यूटन जो है किसका है, फोर्स का है, एंड जूल क्या है, वर्क का है। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जूल। अगला प्रश्न यहाँ पे, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। जो अर्थ पर जो है ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वह कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इन एवरी रीजन एंड लास्ट ऑप्शन है 8.0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड वाला, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बी वाला नहीं, ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट होगा। जो एक्सीलरेशन होगा ग्रेविटी के कारण अर्थ पर वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा।
अगला प्रश्न है इफ ए कार ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई कार एक सीधी चाल मतलब कि सीधी लाइन पर चल रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, मतलब कि एक सीधी लाइन में जो है कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर प्रति हावर से चल रहा है, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड है 60 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन जो होगा वह 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेंट्रीपेटल फोर्स। सो सेंट्रीपेटल फोर्स के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यही बताना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी करेक्ट होगा, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या जो वस्तु की या फिर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो क्या होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है सदैव। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर, कौन एक क्वांटिटी कौन एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है। सो फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी, सेकंड है पावर, थर्ड ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है टेम्परेचर। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो विस्थापन होता है क्या होता है जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है वही क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है दिए गए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन एक जो है स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, सेकेंड है वाटर एट द टॉप ऑफ अ वाटरफॉल, थर्ड ऑप्शन है ए मूविंग कार एंड लास्ट ऑप्शन है ए वर्क एट द एज ऑफ अ क्लिफ। सो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, एक गति करता हुआ कार जो है वह क्या है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पे सही है, ए बी एंड डी वाला। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन कॉल्ड, मतलब कि किसी मोशन के कारण किसी व्यक्ति के जो मतलब कि किसी बॉडी में जो है मोशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड इज अ थर्मल एनर्जी एंड लास्ट इज अ केमिकल एनर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है उसे जो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे इन व्हिच टाइप ऑफ कोलिजन इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो किस प्रकार के जो कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है संरक्षित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड है इलास्टिक कोलिजन एंड लास्ट ऑप्शन है पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाई 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, मतलब कि कितने हीट के अमाउंट की आवश्यकता होगी जो है 1 kg के सब्सटेंस के टेम्परेचर को जो है 1 सेंटीग्रेड तक क्या जो है बड़ा मतलब कि इंक्रीज कर देने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेकेंड है लेटेंट हीट, थर्ड ऑप्शन है थर्मल कंडक्टिविटी एंड लास्ट ऑप्शन है हीट कैपेसिटी। तो किसी कोई सब्सटेंस जो कि 1 kg है तो उसके टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसे जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है द मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोई बॉडी है वस्तु है जो कि मोशन कर रहा है कौन थ्रोली कर रहा है वर्टिकली टू अपवर्ड है, तो वह किसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, थर्ड ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड लास्ट इज अ जीरो एक्सिलरेशन मोशन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन मीटर, सेकेंड इज अ हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन इज अ सेकेंड एंड लास्ट इज अ वाट। सो आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वह उसका यूनिट हर्ट्ज जो होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से जो किस टाइप की एनर्जी जो है रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड है थर्मल एनर्जी, थर्ड इज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड लास्ट इज अ केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा है वो भी किसी ऑब्जेक्ट के, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो थर्मल एनर्जी होगा वही जो किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है सिद्धांत वह किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है गैलीलियो, तो गैलीलियो जो है दूरबीन के आविष्कारक थे। आइंस्टीन, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन है केपलर।
तो केपलर ने ग्रहों के संबंधी नियम दिए थे। न्यूटन जो है ये क्या है, जो फोर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए थे। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो है। एंड आइंस्टीन ने जो है E बराबर E=mc² का जो है फॉर्मूला दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का, बल का SI यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन, सेकंड जूल, थर्ड ऑप्शन वाट एंड लास्ट ऑप्शन है पास्कल। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला न्यूटन। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कौन में एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज अ वर्क एंड लास्ट इज अ वेलोसिटी। तो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटेड। गति का जो प्रथम नियम है वह क्या बताता है? तो गति का जो प्रथम नियम है वह यह बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। प्रत्येक वस्तु क्या होता है, निरंतर क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि रेस्ट की अवस्था, अथवा क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था में तब तक होता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बल या फिर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कौन एक स्केलर क्वांटिटी है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन है स्पीड एंड लास्ट ऑप्शन है फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4 वाला, 4 का हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला। जो स्पीड है, चाल क्या है, वही क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ। किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है, गति होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, या संवेग जो है किसका प्रोडक्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मास एंड वेलोसिटी का, सेकंड है मास एंड एक्सीलरेशन, थर्ड इज अ फोर्स एंड टाइम एंड लास्ट इज अ वर्क एंड टाइम। सो किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वह जो है मास एंड वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मतलब कि संयुक्त रूप होता है द्रव्यमान और जो है वेग का। अगला प्रश्न है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। किसी कार्य को तब कहा जाएगा जब क्या होगा, तो जब ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव। जब किसी वस्तु पर हम कोई फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, प्लेस ए से प्लेस बी पर हम ले जाते हैं, तब उसे कहा जाएगा कि यहाँ पे कार्य किया गया है। अगर हम फोर्स लगाते हैं वस्तु ए पे और इसे हम ए वाले प्लेस से बी वाले पे नहीं ले जा रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वह क्या बताता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वह यह बताता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम की जो संपूर्ण ऊर्जा है वह रिमेन सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकंड वाट, थर्ड ऑप्शन न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन है पास्कल। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमने स्टार्टिंग में आपको भी बताया था। तो आप लोग इसको जो वीडियो में क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कौन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड है टेंशन फोर्स, थर्ड इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड लास्ट इज अ नॉर्मल फोर्स। सो जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, यही क्या है, जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे तीनों क्या है, ए बी एंड डी वाले क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। यदि किसी वस्तु पे संपूर्ण किया गया जो बल लगाते हैं वह क्या है, जीरो है, शून्य है। देन द बॉडी, तो बॉडी क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है विल स्टॉप मूविंग, सेकंड है विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, थर्ड इज अ विल मूव विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड लास्ट इज अ विल मूव विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा, यदि कोई वस्तु है या बॉडी है जिस पर हम फोर्स लगाएं और टोटल फोर्स क्या है, जीरो है, टोटल संपूर्ण बल जीरो है, तो जो बॉडी होगा वह जो है विल कंटिन्यू टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तब बॉडी जो है एक स्थिर जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर बॉडी होगा निरंतर क्या होगा, स्थिर वेग से गति करेगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। So all of you dear student, thanks for watching this video, and for latest video subscribe my channel, and for PDF join my telegram channel, link medico/ved45 in video description। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।